Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a science teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajuda. Student, today I am taking the another topic from the chapter number 12, Electricity, class 10 Science from the NCERT. In the previous video, we seen about the introduction related to parallel combination of resistance or introduction related to combination of resistance or introduction related to chapter number 12 electricity. Simple भाषा में we define the some terms capital I, capital V, capital R, capital Q. What is the meaning of the capital I? Here capital I will be equal of amount of current. Capital R, that means a resistance. Capital V, that means a potential or voltage, and Q, that means the amount of charge. Okay student, ठीक है. we have to define the parallel combination of resistance. तो सर ये कैसे लिखना है एग्जाम में, ये पूरी चीज देखिएगा. फर्स्टली we will start with the combination of resistance. Basically the combination of resistance divided into two categories. First one is the parallel combination and the second one is a series combination. Okay student, first one is the parallel combination and second one is the series combination. In the case of parallel combination, the amount of voltage is a constant. याद रखिएगा. और आपको कुछ भी याद नहीं रखना. जब मैं आपको 1 by 1 इन चीज़ों को समझाऊंगा तो आपको ये डेफिनेशन प्रॉपरली याद हो जाएगी. ठीक है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में द अमाउंट, देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें. फर्स्ट वन, ठीक है, कैपिटल आई, कैपिटल वी और कैपिटल आर. Combination of resistance, that means R will be equivalent of R1, R2 and R3. तो ये तो क्या होगा, डिफरेंट हो गई. सही, ये तो हर क्वेश्चन में डिफरेंट होगा. इन द केस ऑफ द सीरीज, इन द केस ऑफ द पैरेलल, R1, R2, R3 इज अ डिफरेंट. वी यूज्ड अ 2, 3, 4, 5 resistance to solve parallel combination और series combination. बट ध्यान से देखिए, I and V. In the case of parallel combination, potential is a constant. In the case of series combination, amount of current is a constant. याद रहेगा. सिर्फ आपको इतनी सी बातें बतानी है डेफिनेशन में. ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. इन द केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, बट इन द केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन the amount of current is constant. Okay student, so shall we start with the diagram related to parallel combination of resistance. Here let we consider capital A and capital B are 2 point. Capital A and capital B are 2 point. Okay student, number of student ये सोचते हैं what is the proper meaning of series combination and proper meaning of parallel combination. ध्यान से देखिए, जब आप स्कूल में जाते हैं, फर्स्टली असेंबली हॉल में अगर जो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ओके, ऐसे ही खड़ा होता है. सेकेंड पर्सन, ठीक है, पीछे होगा मेरे, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन 5, देन 6. क्रिएट अ लाइन. कैसी, वो भी वर्टिकल. दिस इज अ, ठीक है, दिस इज अ वर्टिकल एंड दिस इज अ हॉरिजेंटल. अगर जो लाइन से कोई 1 by 1 है तो ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन. और अगर जो मैं इधर, ठीक है, अपने हाथ पे आ रहा हूँ तो ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन. बट अगर जो 1 लाइन कंप्लीट होने के बाद सेकेंड लाइन भी कंप्लीट हो जाए, देन थर्ड लाइन, देन फोर्थ लाइन, देन फिफ्थ लाइन, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आर नोन एज मिक्स कॉम्बिनेशन. ओके स्टूडेंट, फिर से समझते हैं. असेंबली में फर्स्ट स्टूडेंट इन द फर्स्ट पोजीशन, देन सेकंड, उसके पीछे देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, देन 7. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन लाइन, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. अगर जो आप इधर से देख रहे हो तो ये सीरीज है, आप उस तरफ से देख रहे हो तो ये पैरेलल है. इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइन से खड़े हैं फ्रंट में तो ये क्या हो गया, सामने से देखने पर पैरेलल कॉम्बिनेशन. बट अगर जो 1 लाइन कंप्लीट होने के बाद सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, देन फोर्थ लाइन, देन नंबर ऑफ लाइन्स, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आर मिक्स कॉम्बिनेशन. थोड़ा बहुत समझ आ रहा है स्टूडेंट? पक्का आपको समझ आ रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे आप जब आप कॉपी में
कोई भी आंसर लिखते हैं तो यू राइट आंसर, ओके। एक लाइन में चल रहा है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, जैसे आपने लाइन चेंज करा, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके स्टूडेंट। सो नाउ we have to draw a diagram related to parallel combination. So we need, how many lines are there? Depends on you. अगर जो आप 3 रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 लाइन बनाइए, आप 4 रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 लाइन बनाइए, डिपेंड्स ऑन यू, ओके स्टूडेंट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर of parallel combination. Let we consider we used a 3 resistance. How many resistance are there? 3 resistance. First one is the R1, second one is the R2 and third one is the R3. ध्यान से देखना. Let we consider this is a resistance and this is a second resistance R2, okay student, and this is a third resistance R3. Let we consider capital A and capital B are the 2 points which directly connected with any external cell or battery, depends on you. सेल और बैटरी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। आप बोलेंगे ये भी है, ये भी है, तो मैं यहाँ पर इसका सिंबल चेंज कर देता हूँ, कैपिटल ई। दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। बिल्कुल ध्यान समझिए स्टूडेंट। इन द केस ऑफ सेल, व्हाट इज द मीन ऑफ द सेल? व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर बट द लेंथ ऑफ लाइन्स आर डिफरेंट। मैं सिंबल की बात कर रहा हूँ, दोनों अगर जो इक्वल होंगे तो दिस इज अ सिंबल ऑफ कैपेसिटर एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ सेल। लेंथ जिसकी मोर है वो पॉजिटिव है, जिसकी छोटी है वो क्या है? नेगेटिव। दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल इन द केस ऑफ सेल व्हेन वी यूज द नंबर ऑफ सेल। सो दिस स्ट्रक्चर बिकम द बैटरी। सेल से मिलके क्या बनती है? बैटरी, ओके स्टूडेंट। आपने इन्वर्टर भी देखा होगा आपके घर पे, ठीक है, उसमें कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, सेल आपको ऊपर से देखने पर मिलेंगे। नंबर ऑफ सेल्स अरेंज इन अ सीरीज फॉर्म, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ बैटरी, ओके स्टूडेंट। सो positive and negative, the direction of flow of current always पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ऑन और ऑफ करने के लिए एक प्लग की का यूज़ कर रहे हैं। लेट वी कंसिडर कैपिटल के इज अ प्लग की। ध्यान से देखिएंगे एक्सप्लेनेशन। लेट R1, R2, R3 resistance, comma, arrange in parallel combination, okay student, full stop. Capital A and capital B are 2 points, comma, directly connected with positive and negative terminal of external battery, कैपिटल ई, ओके स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू द योर सिलेबस आपको सबसे पहले डायग्राम स्केच करना है, देन आफ्टर यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। आपने जो यहाँ पर यूज़ करा है उन सभी को यहाँ पर राइट अप करना है। लेट वी कंसिडर R1, R2, R3 डिफरेंट रेजिस्टेंस विच आर अरेंज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपिटल A and कैपिटल B आर 2 points, A directly connect with the positive terminal of battery and B directly connect with the negative terminal of battery. Capital K is a plug key, okay student, and capital I is a total amount of current. अब यहाँ पर देखिए लॉजिक,
जब आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके कॉलोनी में, आपके सेक्टर में जो भी नल का कनेक्शन आ रहा है तो वो बाहर तक आएगा, और जैसे ही वो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में जाएगा तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ करंट भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कैपिटल ए पर अमाउंट ऑफ करंट कितना है, कैपिटल आई, और R1 में कितना जा रहा है, लेटस कंसिडर R1, लेटस कंसिडर I2 एंड दिस इज अ I3। ओके स्टूडेंट, सो टोटल अमाउंट ऑफ करंट विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल आई, ठीक है। I1 इज अ amount of current on resistance R1 such that, ठीक है, I2 and I2 is a total amount of current on the resistance R2 and I3 is a total amount of current through the resistance R3। okay student, first one, let we consider R1, R2, R3 are three different resistance। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। okay student, so first one, definition of the combination of resistance, then explanation of diagram। now here by use of this structure we can write I will be equal of I1 plus I2 plus I3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितने लोग बता सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ करंट? देखिए यहाँ से कनेक्शन में फॉर एग्जांपल 10 लीटर पानी आ रहा है, कितना आ रहा है, तो सर ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ इन तीनों का सम टोटल के इक्वल होगा, यस और नो। सो टोटल अमाउंट ऑफ करंट विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल आई विल बी इक्वल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल करंट, दैट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3, मे बी राइट, आई विल बी इक्वल ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके स्टूडेंट, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ वी कैन से V is a directly proportional I such that V equal to IR such that V divide by R equal to I such that I equal to V by R, equation number second। okay student, this is a expression for total amount of current capital I, since I equal to V by R, I equal to V by R, I equal to V by R, ठीक है, फॉर रजिस्टेंस R1, फॉर रजिस्टेंस R1। देखिए स्टूडेंट, R1 पर अमाउंट ऑफ रजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ R1 एंड अमाउंट ऑफ करंट विल बी इक्वल ऑफ I1। फॉर रजिस्टेंस R2 expression I2 V by R2, and here for resistance R3 answer will be equal of I3 V by I3। this is a equation number third, then fourth and then 5। okay student, अगर जो आप ज़्यादा डीप में जा रहे हैं तो आप इक्वेशन को ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। we getting the value of capital I, capital I1, capital I2 and capital I3। now we have to put the values in the equation number first। देखिए ध्यान से, by use of equation number first, by use of equation number first, I will be equal of V by R equals to V by R1 plus V by R2, I1 V by R1, I2 V by R2 and I3 will be equal of V by R3 such that V by R equal to V is a common factor। so 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, V will be cancelled by V, then finally we getting 1 by R equals to 1 by R1, R2 and R3। okay student, so we can say the reciprocal of equivalent resistance will be equal of sum of reciprocal of individual resistance। okay student, this is a final result। क्या लिखेंगे यहाँ पर, the reciprocal of equivalent resistance will be equal of sum of reciprocal of individual resistance। okay student, now again 1 by R will be equal, we take the LCM, so we getting
R1, R2, R3 as a LCM. So here R2, R3 plus R1, R3 plus R1, R2. Okay student, we have to calculate the value of capital R. So reciprocal करेंगे R1, R2, R3 and here R2, R3, R1, R3, R1, R2. Okay student, this is a final expression related to resultant resistance under the parallel combination of resistance. Okay student, ध्यान से देखा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, डिफाइंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या तो ऐसा भी पूछा जा सकता है डिफाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो इस्टेब्लिश अ एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. ओके स्टूडेंट, लेट वी कंसिडर फर्स्ट वन डेफिनेशन. द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. डेफिनेशन ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, the amount of potential always constant. Under the definition of series combination, the amount of current always constant. Let we consider a three resistance R1, R2, R3 in the parallel form. ये R1, R2, R3 कैसे है, ये तीनों के तीनों arrange in a parallel combination. A and B are two points which directly connect with the positive and negative terminal of external source capital E. K is a plug key and total amount of current will be equal of I. The individual amount of current on resistance R1, R2, R3 will be equal of I1, I2, I3. Okay student, now we know that by the use of structure of diagram we can say capital I will be equal of I1 plus I2 plus I3. V is a directly proportional I, V equal to IR, so I equal to V by R, I equal to V by R. This is a first सिंबल. मैंने ये पहले वैल्यू निकाली, फर्स्ट वैल्यू है ये I इक्वल टू वी बाई आर. सिमिलरली I1 इक्वल टू वी बाई R1, सिमिलरली I2 इक्वल टू V2 बाई R2, सिमिलरली I3 इक्वल टू V बाई I3. अब ये सारी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे. पुट कर दिया स्टूडेंट, ध्यान से देखिए. सिर्फ V इज अ कॉमन फैक्टर एज अ न्यूमरेटर, सो V विल बी कैंसल बाय V. सो फाइनली वी गेटिंग 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. दिस इज अ फाइनल रिजल्ट स्टूडेंट. याद रहेगा, एक डेफिनेशन भी लिख दीजिए. द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 के अपॉन में है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, रेसिप्रोकल. द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. ओके स्टूडेंट, the reciprocal of equivalent resistance will be equal of sum of reciprocal of individual resistance. ये रिजल्ट हो गया. अगर जो आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी देखिए, R1, R2, R3 का एलसीएम लिया, सो वी गेटिंग हियर R2, R3, हियर R1, R3 एंड हियर R1, R2. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R. तो हमने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन रिलेटेड टू equivalent resistance when arranged in a parallel combination. I hope student you getting the proper solution, proper explanation related to parallel combination. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajoda. Student please like, share, also subscribe our channel. अभी तक नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच.